जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जवाहर नवोदय विद्यालय की मेरे पास बुक है, हम इसी से क्वेश्चन हल कर रहे हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हम मैथ कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, हम मैथ को हल कर रहे हैं, यानी कि हम मैथ के सिलेबस को पहले हल कर रहे हैं। उसके बाद हम रीजनिंग के सिलेबस को हल करेंगे। उसके बाद हम हिंदी देखेंगे, क्योंकि हिंदी थोड़ी ईजी पूछी जाती है। ठीक है। तो मैं आपको इसमें बता दूं, अंक गणित परीक्षण चल रहा है हमारा। और मैं आपको एक और थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि इस जो प्रश्न से, यानी कि गणित के सेक्शन से, यानी जो गणित के सेक्शन से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके लिए आपको 25 अंक मिलते हैं। यानी 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे गणित के, और आपको कितने नंबर मिलेंगे 20 नंबरों के। अगर आपके 20 के 20 सही आते हैं तो आपको 25 नंबर उनके मिल जाएंगे। ठीक है। तो बस इतना ही कहते हुए आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। जहाँ से हमने क्लास का, यानी क्लास को छोड़ा था, वहीं से हम क्लास का शुभारंभ यानी कि स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको ध्यान होगा, मैंने कल क्लास को यहाँ से छोड़ा था। मैंने कल ये क्वेश्चन बता दिया था आपको, भाग के प्रश्न में, यदि भाजक 51 भागफल 16 तथा शेषफल 27 तो भाज्य क्या होगा। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी तो कृपया आप पहली वीडियो देख करके आएँ, क्योंकि मैंने आपको उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी अच्छी जानकारी दी है आपको। ठीक है। और बहुत सारे आपके क्लियर डाउट भी क्लियर किए होंगे मैंने। तो अब आज हम यहाँ से क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी सीख कर जाएं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और चैनल को और वीडियो को जरूर लाइक करना। ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन को जरा पढ़ना। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी सम संख्या के अंकों का योग कितना है 9 से विभाज्य हो, तो संख्या निम्न से सदैव विभाज्य होगी। ये पूछ रहा है, अगर कोई संख्या है आपके पास, सम संख्या है, तो पहले आप मुझे तो सम संख्या कैसी होती है। जैसे कि मैंने अगर कोई संख्या लिखी, जैसे मैंने संख्या लिखी यहाँ पर कोई 3 अंकों की, ये कोई 3 अंकों की संख्या होगी। ये संख्या सम जब होगी जब या तो इस जगह पर या तो 0 हो, या 2 हो, या 4 हो, या 6 हो, या 8 हो। यानी कि इन 5 अक्षरों में से कोई ना कोई अक्षर यहाँ पर होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगी, सम संख्या। तभी उससे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, सम संख्या। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा। अब कह रहा है सम संख्या के अंकों का योग क्या है, 9 से विभाज्य। यानी जिनका जो जोड़ आ रहा है, जिनका जो अंकों का जोड़ है वो 9 से कट रहा है, पूरा पूरा किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है। तो संख्या निम्न में से सदैव किससे विभाज्य होगी। तो वो संख्या 24 से कट जाएगी, 12 से कट जाएगी, 18 से कट जाएगी, 27 से कट जाएगी। मेरे भाइयों, आप मुझे ये बताओ, जब संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कटता है तो हम क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं भैया, अगर संख्या के अंकों का जोड़ अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या 9 से कट जाएगी। 9 से कट जाएगी तो इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब समझ रहे हो, इसमें भी 9 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। लेकिन उसने ये भी बोला है कि अंक पीछे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, सम। पीछे क्या होना चाहिए, एक सम संख्या होना चाहिए। सम संख्या मतलब समझ रहे हो, वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए। सम संख्या क्या होती है, जब पीछे इनमें से कोई नंबर होगा तो वो संख्या 2 से भी कट रही होगी। यानी इस आप ये कह सकते हो, वो संख्या 9 से और 2 से कटनी चाहिए। तो आप इनका मल्टीप्लाई कर भी कह सकते हो कि वो संख्या 18 से भी कटनी चाहिए। क्या वो संख्या 18 से भी कटेगी, तो आप देख लो 18 इसमें ऑप्शन में है, तो आप कहोगे ऑप्शन में 18 है, तो वो संख्या 18 से पूरी पूरी कट जाएगी, आपको मैंने बता दिया। ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, दो संख्याओं का योग कितना है, 10 है, तथा उनका गुणनफल कितना है, 20 है। उनके विलोमों का योग क्या होगा। विलोमों का मतलब क्या समझ रहे हो आप, विलोम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम। विलोमों का मतलब व्युत्क्रम। तो मैं आपको बताऊं, दो संख्याओं का योग कितना है। इस क्वेश्चन को आप जरा अच्छे से समझें। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, एग्जाम लायक क्वेश्चन है ये। दो संख्याओं का योग 10 है। मान लो मेरे पास दो संख्या है, एक संख्या ए है, एक संख्या बी है मेरे पास। ठीक है, मान लिया मैंने। इन दोनों का जोड़ दिया हुआ, कितना दिया हुआ, तो आप कहोगे 10 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो आप कहोगे भैया इन दोनों का जोड़ 10 दिया हुआ है। ठीक है। उनका गुणन, मतलब गुणा, उनका गुणा कितना दिया हुआ, 20 दिया हुआ है। गुणा यानी कि 1 गुणा बी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है। ठीक है। तो पूछा है, क्या पूछा, उनके विलोमों का योग क्या होगा। विलोमों का योग मतलब समझ रहे हो, इसका उल्टा। संख्या कौन कौन सी थी मेरे पास, एक ए थी, एक बी थी। यही संख्या तो मैंने दोनों मानी थी, एक ए संख्या मानी थी, एक बी मानी थी। इन दोनों का जोड़ इतना दिया था, इन दोनों का गुणा इतना दिया था। तो इनका विलोमों का योग यानी संख्याओं का उल्टा। पहले इसका उल्टा क्या होगा, मैंने आपको यही बताया था
जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम एक मानते हैं, तो इसके नीचे भी एक होगा, इसके नीचे भी होगा। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया एक ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे ए आ जाएगा, यानी कि एक ऊपर और नीचे ए। इसका भी ऐसे हो जाएगा, एक ऊपर नीचे भी। और इनका क्या पूछा है आपको, योग पूछा है इनका, इनको जोड़ दो, बस जोड़ दो। ठीक है, इनको जब जोड़ोगे आप तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, ए और बी, एलसीएम आएगा ए बी, ए से ए कट जाएगी, यहाँ पर बी बचेगा, बी प्लस बी से बी कट जाएगी, यहाँ पर ए बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए या ए प्लस बी। तो मैं आपको इतना भी और समझा दूं थोड़ा सा, चाहे तो आप, मैं आपको ये यहाँ पर समझा दूं थोड़ा कोने पे, चाहे आप पता क्या करेंगे, या तो आप 3 में 2 जोड़ो फिर भी 5 आएगा, या आप 2 में 3 जोड़ो फिर भी 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी ऐसे ही समझना आप कुछ, आप यहाँ पर कुछ ऐसे ही समझना, चाहे तो बी में ए जोड़ो या ए में बी जोड़ो, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी बट्टे में क्या है ए बी, लिख सकते हो ना। तो आप कहोगे भैया लिख सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, तो ए प्लस बी बराबर क्या दिया था उसने, 10 दिया था, तो यहाँ पे आप 10 रख दो, 10। और नीचे ए बी बराबर क्या दिया था, ए गुणा बी, इनके बीच में गुणा का निशान है, तो क्या दिया 20 दिया हुआ था, 20। इस जीरो से ये जीरो कट गई, ऊपर एक बची नीचे 2 बची, तो उत्तर आ गया 1/2। कितना आ गया, 1/2। तो आप ढूंढ लो 1/2 का, तो ये रहा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं हल, और 2 क्वेश्चनों भी मैंने ऐसे बारीकी से समझाए हुए हैं कि आप कहोगे हाँ भैया समझाएं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 11 गुणा ब्रैकेट में 12 गुणा 13 ब्रैकेट बंद इक्वल टू 11 गुणा 12 गुणा 13। तो पूछ रहा है किस नियम के अनुसार सत्य है, यानी इनमें कौन सा नियम लगेगा, कौन सा नियम लगेगा जब आप इनका मल्टीप्लाई करके बराबर कहोगे, योग का क्रम नियम, तो आप कहोगे योग, योग क्यों होगा, इनमें तो गुणा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। गुणा का क्रम नियम, तो क्रम नियम तो होगा ही नहीं इसमें, क्योंकि ये जब बराबर का निशान आता है, गुणा आता है, तो साचर नियम होता है, तो गुणा का समवर्ग नियम भी नहीं होगा, तो क्या होगा, गुणा का साचर नियम होगा। यानी क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आपका सही। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें क्या बोल रहा है, संख्या 36,490 में अंक 6 और 9 को परस्पर बदल दिया जाता है, तो नई प्राप्त संख्या और मूल संख्या के बीच का अंतर क्या होगा। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर 6 की जगह पर 9 रखना है, 9 की जगह पर 6 रखना है, आपको संख्या बनानी है। संख्या बनाने के बाद में, यानी जो संख्या बड़ी हो उसमें जिस संख्या को बढ़ाना है। ठीक है, तो फिर पूछ रहा है अंतर कितना आएगा, अंतर पूछा है ना, बीच का अंतर, हाँ अंतर ही पूछा है। ठीक है, ये कर लोगे, बताता हूँ। ठीक है, संख्या दी हुई है 36,490, 36,490 90। और करना क्या है इसमें पता है, 36,490 में ये करना है, 6 की जगह पे क्या करना है, 6 की जगह पे 9 रखना है, और 9 की जगह पे क्या रखना है, 6 रखना है। ठीक है, 6 की जगह पे 9, 9 की जगह पे 6, तो रख लो। आप यहाँ पर 3 ही रहेगी, 3, 6 की जगह पे क्या आएगा 9, 6 की जगह पे 9, तो यहाँ 9 आ गई, 4, 9 की जगह पे क्या जाएगा, 9 की जगह पे 6, तो यहाँ 6 आ गई, 0। अब देखो बड़ी कौन सी है, तो आप कहोगे ये 36 है, यहाँ पर 39, ये बड़ी होगी ना, तो आप इस वाली संख्या में से इस वाली को घटा दो, फिर आंसर आ जाएगा। तो आप रख लो 36,490 घटा दो, तो यहाँ 0, 16 में तो 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से 9 गए 7 बचेंगे, यहाँ 3 बचे, ये यहाँ से लेगा 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 8, 7, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे, 9 बचेंगे। ठीक है, 9। अब यहाँ पर कितने बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे आपके, यहाँ पर बचे 8, 8 बचे ना, 8 में से 6 गए 2 बचे, 2, तो 29, 70, यानी 2,970। देखिए 2,970, 2,970 मूल संख्या में 2,980 दे रहा है, क्या दे रहा है, 80 दे रहा है, 70 दे ही नहीं रहा, ये रहा 2,980 दे रहा है। देखिए कहाँ पर गलती हुई, 2,980, 0 0, 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 16 में से, हाँ 16 में से 9 जाएंगे तो 8 बचेंगे, कितने, 8, 7 ही बचने चाहिए, 16 में से 9 गए तो 7। ऑप्शन में कोई गलती है क्या, ये क्वेश्चन गलत उतारा हुआ है मैंने, अरे ये वाला क्वेश्चन है, ये रहा, ये वाला है कितना, 2,970, 2,970 ये दिया हुआ है, 2,970 ये रहा, 2,970। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है बिल्कुल। यानी ये वाला क्वेश्चन हमने इसमें देख लिया था आंसर, इसीलिए क्या हो रहा था, दिक्कत होती। अब कह रहा है इसमें 26,487 में 6 और 8 को आपस में बदल दिया, तो नई संख्या और मूल संख्या में अंतर। यानी इसमें मैंने 6 और 9 को बदला, इसमें आपको 6 और 8 को बदलना है, उसके बाद में आपको आंसर ढूंढना है। आप इसे आराम से कर सकते हो, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है, HW का क्वेश्चन हो जाएगा,
ये घर के लिए होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, इसको आप करके कमेंट में इसका जवाब बताना, ठीक है। अब कह रहा है यदि संख्या 325 स्टार 6 3 से विभाज्य हो जाती है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा। ये संख्या पूरी 3 से कट रही है तो इसकी जगह क्या आएगा, इस पे मैं क्या रखूँ यहाँ पर, इसमें से इसमें से इसमें से यहाँ पर क्या रखूँ कि संख्या 3 से कट जाए। तो आप कहोगे बस इतनी सी बात, संख्या लिख लो 3 25 स्टार 6 3 3 25 स्टार 6। यहाँ पर मैं क्या रख दूँ कि संख्या 3 से कट जाए, किससे कट जाए 3 से। तो मैं आपको बता दूं अगर संख्या 3 से कटेगी ना तो इन सभी के अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए, ठीक है। पहले जोड़ लो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 6 कितने हो गए, 10 और 6 16, 16। क्या 16 3 से कट जाएगी, नहीं कटेगी। अभी कुछ जोड़ना भी तो क्या जोड़ना है, क्या जोड़ूँ मैं इसमें 16 में कि 3 से कट जाए 16। तो आप कहोगे 16 में 2 नहीं जोड़ दो, एक जोड़ के 70 हो जाएंगे, 2 जोड़ दो ना 18 हो जाएंगे, 3 से कट जाएगी तो अब आराम से 3 से कट जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा, क्या आएगा यहाँ पर 2। ढूंढ लो 2, तो ये रहा ऑप्शन नंबर 2, यानी ऑप्शन नंबर 2 पर ही 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो यहाँ के जो बाद क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको हम कल हल करेंगे, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, कल करेंगे हल। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप कुछ भी वीडियो में अगर सीखने को मिला है, अगर आपको कुछ भी जो आप नहीं जानते थे वो आपको सीखने को मिला है तो आप कृपया एक बार वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।